हे एवरीवन, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। वेलकम टू अनअकैडमी क्लास 12 बच्चा पार्टी। पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको दिए थे कुछ डीपीपीस 20-25 क्वेश्चंस, बट क्लियरली आप लोगों ने इसे सॉल्व नहीं किया है। तो पहले तो जेंटल रिमाइंडर, कृपया उसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। इसी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दोगे तो भी चल जाएगा। और बाकी जो भी नोट्स या डीपीपी अगर आपको नहीं मिली, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको मिल जानी है। और आज हम बात करने वाले हैं बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक का। आज हम लोग बात करेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टीएस ऑफ टेस्टिस का हम लोग बात करेंगे क्योंकि लास्ट डे तुम लोग को थोड़ा सा वॉइस में इशू आ रहा था एंड आई होप यहाँ पे आप कोई चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, तो बहुत क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे। और ये जो तुम्हारी पूरी स्लाइड है एलएस, नॉट टीएस, एलएस, ये जो आपकी पूरी स्लाइड है इसके बाहर से आपके एलएस ऑफ टेस्टिस में कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वो आप बोर्ड्स की बात कर लो या सीवीटी की बात कर लो, नीट की बात कर लो, दिस सिंगल बोर्ड इज इनफ फॉर योर दैट होल टॉपिक। ठीक है, और ये आपकी नोट्स हैं एंड दिस आई विल फॉरवर्ड ऑन द टेलीग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं और चलिए। तो सबसे पहली चीज, अगर हम एलएस की टीएस की टेस्टिस के सेक्शन की बात करें, ठीक है भाई, आपने टेस्टिस निकाल ली, आपको पता है 2 टेस्टिस होती है कि स्क्रॉटम में। ठीक है, अब पूरे टेस्टिस को अगर आप ऐसे कट कर दो, ऐसे, ठीक है, ऐसे कट कर दो जैसे खीरे काटते हो वैसे वाले। ठीक है, अब अगर आप टेस्टिस को ऐसे कट कर दिए तो आपका कुछ ऐसा शेप दिखेगा। टेस्टिस के अंदर ऐसे ऐसे, ये देख रहे हो, ऐसे 1 2, ये ऐसे 3 4, लुक एट दिस, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। जैसे एक बहुत बड़ी ट्रेन की गाड़ी होती है, उसमें कंपार्टमेंट होते हैं, B1 A1 B2 C2, ऐसे यहाँ पे कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। अब इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है कि टेस्टिस की कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। व्हाट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया? कवरिंग ऑफ टेस्टिस। दिस इज कवरिंग ऑफ टेस्टिस। कवरिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ठीक है, अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात तो हो गई खत्म। और वैनिशमेंट ऑन है। अरे ये तो सच में ये भी वैनिश हो गया, कोई बात नहीं है। सो ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग ऑफ टेस्टिस हो गई। और टेस्टिस के अंदर हमारे क्या हो गए? कंपार्टमेंट्स, जिनका नाम हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब अगर सॉरी, ध्यान से इन कंपार्टमेंट्स के अंदर देखो, कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है बेटा, अगर आप इन कंपार्टमेंट के अंदर देखेंगे तो ये देखो, ऐसे आपको हाईली कॉइल्ड ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। हाईली कॉइल्ड, इनमें बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है। डायग्राम में तो आपको उतना क्लियर ऑफ कोर्स नहीं दिखाया जा सकता। इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाईली coiled tube like structure which is found in compartment of testis called testicular lobule. testicular lobule जो आपके टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो आपकी हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल बोली जाएगी उसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। अब देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सपोज, आज मेरे पास सारा वही गायब हो गया, प्रॉप ही कुछ नहीं है। ठीक है, इमेजिन this is mine hand, okay, this is seminiferous tubule, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके अंदर की तरफ अगर हम 2 सेल को बिठा दें, ठीक है, इसके अंदर की तरफ अगर हम 2 सेल को बिठा दें तो उन्हीं सेल को हम बोलते हैं, देखिए ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। इनके अंदर देखिए 2 सेल, एक ऐसा ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, हाइलाइटर कहां से आ गया? हाँ, एक आपको ग्रीन कलर की सेल दिख रही होगी बच्चों, और एक आपको दिख रही होगी, ये देखिए, एक आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, एक आपको ऐसा ब्राउन कलर की दिख रही है। तो इसके अंदर 2 सेल होती हैं। अगर इनका नाम होता है, एक का नाम होता है मेल जर्म सेल, ठीक है, दूसरी वाली सेल का नाम होता है सर्टोली सेल। तो यहां पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कौन सी 2 तरीके की सेल को कंटेन करती है? उसका काम है हमारा मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल को रखना। ये इसी वजह से हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाते ही हैं कि भाई उसके पास हो जाए। लेकिन अगर ध्यान से देखो भाई, ये तो हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको खाली जगह दिख रही है, देख रहे हो, जिसके बीच में हमारा नोज दिख रहा है। ठीक है, वैसे यहां पे भी ये जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। अब इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनके बीच की जो खाली जगह है बेटा, उसे हम लोग बोल देंगे, लुक एट दिस रीजन,
लुक एट दिस रीजन, दिस स्पेस, दिस इज योर इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटर मतलब बीच में, स्टिशियल बेसिकली सेल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बीच में जगह होती है उसे हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आप देखो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है जो मैंने लाइट पिंक कलर की बना रखी है, उसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल या फिर उसी का नाम होता है लीडिंग सेल। और ये भाई बहुत काम की होती हैं। अगर ये लीडिंग सेल ना हो, इंटरस्टिशियल सेल ना हो, तो जो बॉयज में बियर्ड्स आते हैं, मुस्टैच आते हैं, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यही इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल आपकी क्या सिक्रीट करती है? एंड्रोजन सिक्रीट करती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टर्स। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन है रिस्पॉन्सिबल? बोलो मेरे साथ, इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल से सिक्रीट होने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या फिर जिसको हम कॉमनली एंड्रोजन बोलते हैं, और वही आपके रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बॉयज में आप देखते हो, आपके कुछ क्लास में होंगे 7th 8th के बच्चे, उनको बियर्ड आ जाती है, ठीक है, और कुछ 12th में आते हैं फिर भी वो बड़े रहते हैं, तो उनको लोग क्या क्या नेम से लोग चिढ़ाते हैं, बट कुछ खास फर्क नहीं होता। एक्चुअली यही जो हार्मोन होता है यही आपका लेट से सिक्रीट होता है, बस इतनी सी कहानी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान किसी को होने की जरूरत है नहीं। हर किसी की बॉडी की मेटाबॉलिज्म काफी डिफरेंट होती है, सो दैट्स टोटली नॉर्मल, टोटली फाइन, ठीक है, अगर वो कुछ वक्त तक है तो। अब देखिए, इतनी हो गई हमारी कहानी खत्म। अब इसी को हमने यहाँ पे शॉर्ट में एक समरी लिख दी है कि भाई टेस्टिस हो गया, हर एक टेस्टिस के अंदर हमारे होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अब हर एक कंपार्टमेंट कंटेन करता है हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये देखिए हमने लिखा है कितने नंबर में? 1 से लेके 3 तक, मतलब इनका जो रेंज है कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 2 होगा, कहीं पे 3 होगा, ठीक है। सो 1 से लेके 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। इनके अंदर लाइंड बाई का मतलब उनके अंदर, ठीक है। इफ आई एम सेइंग समथिंग दैट दिस इज लाइंड बाई, इसका मतलब बोल रहे उसके अंदर में चीज है, उसके सरफेस पे ऐसी चीज है। तो यहां पे लाइंड बाई किसके? इंटरनली इसकी 2 सेल होती हैं, ठीक है। ये मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। अंदर की तरफ ये देख रहे हो, इसकी बात कर रहे हैं, 2 सेल होती हैं। एक का नाम होता है मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल, दूसरे का नाम होता है सर्टोली सेल या फिर सपोर्टिंग सेल, या इन्हीं का नाम होता है नर्स सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल ये है क्या? देखो नाम से क्लियर है, मेल जर्म सेल। जर्म सेल किसे बोलेंगे? ऐसी सेल जो गैमेट बनाए, जो गैमेट को जर्मिनेट करे। जर्म का मतलब कुछ बड़ा जर्मिनेट करे। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा हो, पॉलन ग्रेन के अंदर हमारी होती थी जनरेटिव सेल, उसका काम क्या था? मेल गैमेट को बनाना। वैसे ही यहां पे जर्म सेल होती हैं जिनका काम है मियोसिस में जाएंगी और ये आपके बना देंगे स्पर्म, या फिर जिसका अनदर नेम होता है स्पर्मेटोजोआ, हमारा बन जाएगा मेल गैमेट, ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल है। यहां पे देखिए मैंने स्टार मार्क करके रखा है। लेकिन भाई अगर मान लो किसी को बनाना है, कोई भी एक बच्चा ही मान लो अगर डेवलप हो रहा है, उसको खाना पीना न्यूट्रिशन कुछ तो चाहिए, नहीं तो बेचारे स्कार्सिटी के मारे मर जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पे हमारे स्पर्म जिंदा रहे, ठीक है, क्योंकि स्पर्म का अमाउंट हमें बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम बोलते कोई नहीं यार तुम वीआईपी हो, तुम्हारे लिए स्पेशल व्यवस्था हम रखवाते हैं। तो उसके लिए मतलब उसके पर्सनल असिस्टेंट आ जाते हैं सर्टोली सेल, जिनको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। वो क्या करते हैं? वो उनको प्रॉपर शेप देते हैं, नहीं भाई तुम्हें ऐसे दिखना है, नहीं तो ओवा तो तुम्हें एवं रिजेक्ट कर देगी, बोलेगे तुम कौन हो, कहां से आए हो, ठीक है। तो शेप तो उनको प्रॉपर चाहिए, ठीक है। और बेसिकली शेप कब आता है? अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, वहां पे आपको सिखाएंगे, ठीक है। और मेन है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोजोनिया को। जैसे हम लोग छोटे से आज बड़े कैसे हुए? क्योंकि भाई हमने अपने अंदर नरिशमेंट लिए, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया का काम कौन करता है? सर्टोली सेल करती हैं या फिर सपोर्टिंग सेल करती है। देखो नाम से क्लियर है भाई, सपोर्टिंग सेल मतलब सपोर्ट करेगी। किसको सपोर्ट करेगी? पूरे मेल गैमेट को सपोर्ट करेगी बनने में। सर्टोली को याद रखना, ये पूरी टोली का ख्याल रखती है स्पर्म को। स्पर्मेटोगोनिया, देखो लास्ट में अगर गोनिया टर्म आ जाए, ठीक है, जैसे भी ऊगोनिया एक टर्म आएगा, स्पर्मेटोगोनिया एक टर्म आएगा, मतलब समझ लो कि हम लोग बात कर रहे हैं हाँ स्पर्म की माता जी की, ठीक है। ऊगोनिया बोल दिया हमने तो ऊगोनिया की माता जी, जैसे बोलते हैं ना निशु की मम्मी, अंशु के पापा, वैसे ही स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल का ही अंदर नेम है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्म की मम्मी है। मम्मी का मतलब क्यों भाई आपके नाम को लेट्स से निशु की मम्मी को निशु की मम्मी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने निशु को बर्थ दिया है। वैसे स्पर्मेटोगोनिया को हम स्पर्म मदर सेल बोलते हैं या मेल जर्म सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली स्पर्म को बनाएगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग, ठीक है। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया ये तो हो गया कि भाई अंदर में क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में क्या है।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो आउटसाइड का स्पेस है, जो बाहर का स्पेस है, ये देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये इसके बीच का स्पेस, जो बाहर का स्पेस है, इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं जो कि हर बच्चा गलत करता है, प्लीज इसको ध्यान से देखो। एक होती है इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल, ठीक है, लीडिंग सेल मतलब लीडर है, ये बोलेगा मैं डिसाइड करूंगा कब काम होगा कब नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्यूबर्टी पे आने के बाद ही एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, इसी वजह से मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन आपकी प्यूबर्टी आने के बाद ही होती है, ठीक है। सो एक तो काम हो गया कि हाँ भाई लीडिंग सेल का काम हो गया एंड्रोजन बनाना, टेस्टिकुलर हार्मोन, हार्मोन की वजह से कब होगा, कैसे होगा, कितना बनेगा, एवरीथिंग दे कंट्रोल, ओके। अब देखो दूसरा, देखो अब लीडिंग सेल तो लीडर से याद रख लेना, खैर हम ये सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ लीडर था उसका नाम लीडिंग सेल रख दिया गया। इंटरस्टिशियल सेल हम इस वजह से बोलेंगे क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में होती हैं, ठीक है, इस वजह से इंटरस्टिशियल सेल बोल दिए। यहां पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, मतलब ये यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, साथ साथ में कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी होती हैं। बेसिकली आप इतना समझ लो कि बाहर में कुछ हार्मोन होंगे और आपके ब्लड वेसल्स होंगी और कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, मतलब बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हमारी कौन सी होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करें, तो कुछ वहां पे होती हैं। तो इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये यहाँ पे ब्लड होगा, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल होंगी, ये इनको हम बाहर की तरफ लगा देते हैं कि भाई देखो तुम ख्याल रखो, अंदर में ये अंदर में यहाँ पे मेल गैमेट होगा, मेल जर्म सेल होगी, ये आपकी स्पर्म बना रही होगी, यहीं पे सर्टोली सेल होंगे, इनको नरिशमेंट कर रही होंगी। तो स्पर्मेटो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भाई बहुत वीआईपी काम चल रहा है, ठीक है। तो बाहर में कुछ तो होने चाहिए गार्ड टाइप के कि जो उनका ख्याल रखें। ब्लड वेसल्स तो आनी है, क्योंकि कोई भी ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है, इट विल नॉट वर्क विदाउट कि भाई टेस्टिस की जो भी सेल है उनको ब्लड की जरूरत तो है ही है, नहीं तो कहां से न्यूट्रिशन आएगा उनका खुद का। सेमिनिफेरस सर्टोली सेल को भी तो कहीं ना कहीं चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे हम ब्लड सेल्स डाल देते हैं, ब्लड वेसल्स, यहीं पे हमारी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंस जो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करेंगे, साथ में हमारे पास लीडिंग सेल जो यहाँ पे हार्मोन का काम करेगा, यहीं से हार्मोन निकलेगा, मान लो ये यहाँ से हार्मोन निकलेगा, ये इन्हीं सर्टोली सेल लीडिंग और स्पर्मेटोगोनियन सेल इन्हीं पे जा जाके वर्क करेगा और इन्हीं से काम करवाएगा, बोलेगा भाई अब स्पर्म बनाओ, नहीं ज्यादा हो गया बंद कर दो, सर्टोली सेल को बोलेगा नहीं तुम नरिशमेंट दो। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। बस यही आपकी यहाँ पे कहानी है और कुछ यहाँ पे है नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज एकदम धमाकेदार तरीके से क्लियर हो गई। नहीं क्लियर है एक बार हम क्विकली फिर से रिकैप कर दे रहे हैं। टेस्टिस हो गया पूरा आपका, समझ लो एक ट्रेन के अंदर डिब्बे जैसे होते हैं वैसे हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने हैं नंबर में? 250। उनके अंदर हमने डाल दिए 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल जिनको हमने बोल दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर मान लो ऐसे ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल के अंदर हमने बिठा दिया 2 लोग को, एक को बोल दिया हमने मेल जर्म सेल, दूसरे को हमने बोल दिया आपका सर्टोली सेल। एक को बोल दिया तुम स्पर्म बनाओ, एक को बोल दिया भाई तुम स्पर्म बन रहा है उसका ख्याल रखो, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से लेकर 3 तक होती है, उनके बीच में जो खाली जगह होती है वहां पे हमने कहा कि ठीक है यहाँ पे हम हार्मोन बिठा देंगे, हार्मोन बनाने के लिए हमने लीडिंग सेल बिठा दिया और साथ में हमने इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंस और ऑल ब्लड वेसल्स बिठा दिए। बस इतना ही तुमने लर्न करना है और कुछ लर्न नहीं करना है। बट आप, मुझे पता है कि आपने इस चीज को बहुत ध्यान से सुना, तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मेरा एक सवाल है, ठीक है। लास्ट दिन मैंने पूछा था लेकिन तुम लोगों ने रिप्लाई दिया नहीं, बदमाश हो गए बहुत ज्यादा। हाउ मैनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल is found in testis in male। किसी भी एक मेल के अंदर कितनी आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी ये आपका बताना काम है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिल जाना चाहिए, नहीं तो पिटोगे तुम लोग बहुत ज्यादा। अच्छा ये देखो पाथवे है, लास्ट डे हमने क्लियर कर दिया था लेकिन फिर भी एक बार आपको रिकैप करा देते हैं। पाथवे में हमारे पास क्या है, जिसको भी एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना होगा ना, थोड़ा बहुत पोर्शन वो आप जाके, अच्छा रहने दो 20 में करा रहे हैं। स्पर्म के पाथवे में देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने स्पर्म बनाई, फिर ट्यूबुलर रेक्टाइल में गया, फिर रेटे टेस्टिस में गया, वासे फ्रेंशियम में गया, फिर आपका एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस और ओहो और वास डिफरेंस से आने के बाद आपका क्या होगा, जैसे ही वास डिफरेंस आया, वास डिफरेंस से आने के बाद यहीं पे बीच में हमारे पास, ठीक है, वास डिफरेंस से आने के बाद यहीं पे बीच में वास डिफरेंस दोनों तरफ से लेके आएगा, एक एक टेस्टिस एक एक वास डिफरेंस आता है। बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलता है, सेमिनल वेसिकल बोलता है अरे कहां जा रहे हो स्पर्म, थक गए होगे, रुको मैं थोड़ा सिक्रीशन दे देती हूँ। तो यहीं पे बीच में उधर से स्पर्म आ रहा होता है, बीच में ये बोलते हैं लाओ मैं बारिश कर दो फ्रक्टोज की, एंजाइम्स की, हर चीज की। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उनको न्यूट्रिशन दे देते हैं। फिर आगे आते ही इजैकुलेटरी डक्ट उसी को बोलने लगते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट एक होती है, हाँ वास डिफरेंस 2 होते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ये दोनों अपना सिक्रीशन दे देते हैं, ठीक है।
एक इसका काम क्या है, ये हमारा मेन आपका लुब्रिकेटिंग मटेरियल देता है, जिसकी वजह से अच्छे से स्पर्म स्विम कर पाता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल होती है, वो भी अपना सिक्रेशन दे दे, बोलते नहीं भाई तू सिंगल रह जाएगा नहीं तो स्पर्म को, रुक जा मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करने दो। सो बेसिकली ये एक ग्लैंड हो गई, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइथ्रल, ये आपकी एसेसरी ग्लैंड हो गई। अल्टीमेटली आपका स्पर्म पहुंच जाएगा यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा के अनदर नेम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्यों अनदर नेम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट? क्योंकि इसमें यूरिन भी आ जाता है यूरेटर से होके, ठीक है, और साथ में स्पर्म भी आता है, इसलिए इसमें दो चीजें आपकी साथ में ट्रैवल होती हैं। फीमेल में ऐसा कहीं नहीं होता है, उनमें यूरिन पास का अलग पाथवे है और उनमें ओवा पास स्पर्म का बेसिकली एंट्री का बेबी का सबका अलग पाथवे है। ठीक है, और यूरिथ्रल मीटस बेसिकली यूरिथ्रा की ओपनिंग, जहां से आपका यूरिथ्रा ओपन होता है, अल्टीमेटली स्पर्म निकलता है। स्पर्म से अकेले नहीं निकलता है, सीमेन के फॉर्म में निकलता है। व्हाट इज सीमेन? सीमेन इज ऑल ग्लैंड सिक्रीशन। सीमेन इज इक्वल टू ऑल ग्लैंड का सिक्रीशन, जितनी भी ग्लैंड है सारी ग्लैंड का सिक्रीशन, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सीमेन के फॉर्म में निकलता है, व्हाइट कलर का होता है। चलो, तो ये आपका यहां से निकलता है। अच्छा, एक चीज देखो, यहां पे मैंने एक काम की है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेके वासा फ्रिंजिया को हमने यहां पे लिखा है इंट्रा टेस्टिकुलर रीजन। क्यों? क्योंकि ये इतना पार्ट आपका टेस्टिस के अंदर होता है। ठीक है, वासा फ्रिंजिया के बाद इपिडिडाइमिस आपको टेस्टिस के बाहर मिलेगा। ठीक है, और यहां पे देखो, इसको हमने एसेसरी डक्ट डाला है, रेट्री टेस्टिस से लेके वासा फ्रिंजिया, चार वास्ट डिफरेंस, ये हमारे में एसेसरी डक्ट दी गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज आपको क्लियर है। अब आ जाओ, हम लोग करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्विकली हम लोग रिकैप कर लेते हैं, बस हमारा काम हो गया फिर तो बॉस। चलिए, ये देखें, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तुम्हारा एकदम भी डिटेल में है ही नहीं है तुम्हारे उसमें। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का नाम क्या है? पीनस है। ये देख रहे हो जो यूरिथ्रा वाला पोर्शन है बेटा, लुक एट द यूरिथ्रा वाला पोर्शन। यूरिथ्रा की ही जो ऊपर की कवरिंग होती है, ये देख रहे हो, ये वाला पूरा पोर्शन, ये मतलब अगर बाहर से उसी को देख लो, आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, नहीं तो पिट जाओगे बहुत तेजी से तुम लोग, और कुछ नहीं। हाँ, ये देख रहे हो, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसको पीनस बोलते हैं। ये एक्सटर्नली देखा जा सकता है किसी भी मेल में, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। ठीक है, और यही जो आपका पीनस होता है, ये पीनस में, एक सेकंड रुको तो, अच्छा ये दिक्कत है भाई, हम सोच रहे हैं look at this reason, do not look at this reason, it is now a very interesting portion। क्यों यार? ओके, अब देखो, इरेजर अलग ही लेवल पे ऑब्सेस्ड हो रखी है। बड़ा शगुन है, शगुन है, इसका मतलब लेक्चर अच्छा जा रहा है, ट्रस्ट मी। देयर इज सम इशू। चलिए इसी से पढ़ाते हैं। सो बेटा, ये इतना पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पीनस इसको बोलते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसमें कुछ है नहीं, इसका सबसे स्पेशल बात ये होता है कि जो आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होती है, उसमें स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जिसकी वजह से जब भी मेल को इंसेमिनेशन करना होता है, जब भी उनके अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है, ब्लड का फ्लो उनके अंदर होता है, आपका पीनस जो है इरेक्ट हो जाता है। अगर पीनस इरेक्ट ना हो, अगर उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू ना हो, तो कभी भी आपका इंसेमिनेशन हो ही नहीं सकता। So the thing which is very important for insemination is penis to be erect। अब देखो, किसी किसी मेल में यही प्रॉब्लम आ जाती है कि उनमें इरेक्शन ही नहीं होता प्रॉपर का, तो इसी वजह से वो मेल आपके, फिर उनको इशू होती है, वो जल्दी फादर नहीं बन पाते हैं। फिर हमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी डालनी पड़ती है, उनके सीमेन को लेके अलग से जो है इंजेक्शन के थ्रू फीमेल की बॉडी में डालना पड़ता है, तो वो एक अलग ही प्रॉब्लम हो जाती है। बट नॉर्मली इरेक्टाइल टिश्यू का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसेमिनेशन होगा ही नहीं, फीमेल की बॉडी में जा नहीं पाएगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप ये देख रहे हो, ये पीनस का ये देखो, एक यहां से देखो यूनिफॉर्म है, आगे में जाके ऐसे थोड़ा सा इनलार्ज हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया एक एंड। इस एंड को, जो इनलार्ज वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस क्या है? इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस। अब देखो, इसी के ऊपर ना यहाँ पे दिखाई नहीं गया क्योंकि आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बाकी इसी के ऊपर से स्किन होती है बेसिकली, जो इसको कवर करके रखती है।
उसको फोर स्किन बोलते हैं। फोर मतलब सामने, स्किन तो स्किन, ठीक है। फोर स्किन क्या है? लूज फोल्ड ऑफ स्किन है जो कि आपकी ग्लैंड्स पेनिस को कवर करती है। लूज फोल्ड क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे यूरिथ्रल मीटस है, ये यहाँ पे, तो जब भी मेन को यूरिन करना होता है यहाँ से आपकी साइड होके ओपनिंग प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। सो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है, क्योंकि अगर लूज फोल्ड नहीं होगी तो अपनी एक ही जगह पे टिकी रहेगी, साइड ही नहीं होगी, ठीक है। सो ये इतनी सी हमारी कहानी हो गई। और आ जाओ क्विकली आपका एनसीईआरटी हम रिकैप करा देते हैं। और वैसे ये वाला पोर्शन हम करा चुके हैं, लेकिन फिर भी अब करा ही रहे हैं तो हम करा ही दें इसको, क्योंकि तुम लोग का टीपीपी तो हम इसी से देंगे, तो तुम लोग को फिर लगे रहना है बहुत ही फटाफट से। देखिए बेटा, दिख रहा है? उम्मीद करते हैं दिख रहा है। अभी तो दिख रहा होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ह्यूमन, आपको पता है ये लास्ट डे के लेक्चर्स आपके रिपीट होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपको पता है ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। बेबी को जन्म देते, इसलिए वीवी पैरस बोलेंगे। सबसे पहला इवेंट क्या होता है? गैमेट का बनना, गैमेटोजेनेसिस। बेसिकली मेल में स्पर्म बनती है, फीमेल में ओवम बनती है। मेल का ट्रांसफर होना फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में, इसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। जब मान लो पहुंच गया, मेल फीमेल जब पहुंच गए, तो पहुंचने के बाद भाई मिलन होगा, जिसको फ्यूजन बोलेंगे, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। जब फ्यूजन हो गया तो फर्टिलाइजेशन से कुछ तो बनेगा, जैसे नॉर्मली मेल फीमेल गैमेट कहीं पे फ्यूज करते हैं आपका बनता है, वही सेम चीज यहाँ पे होगा, ठीक है। अब जब जाइगोट बन गया, जाइगोट तुरंत बॉडी के बाहर आ नहीं सकता, ठीक है, तो उसे कुछ ना कुछ दिन तक रहना पड़ेगा। तो पहले जाके वो अटैच होगा फीमेल की, किससे? यूट्राइन वॉल से, क्योंकि यूट्रस में ही डेवलप होता है। ये मान लो यूट्रस हो गया, यूट्रस की वॉल हो गई, ये जाइगोट हो गया, जाइगोट जाके अटैच होना, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब जाइगोट के फॉर्म में अटैच नहीं होता है, उस वक्त जाइगोट का नाम ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट से थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारी कई सारी सेल्स आ जाती हैं, तो उसका नाम इसको ब्लास्टोसिस्ट रख देते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट आपकी इम्प्लांटेशन उसको बोल देते हैं। फिर अगर मान लो इम्प्लांटेशन, भाई हुआ क्यों था? इम्प्लांटेशन इसी वजह से हुआ था कि वो अच्छे से आपका अल्टीमेटली ग्रो हो सके, ठीक है। कोई भी आपके घर गेस्ट आता है, इम्प्लांट का मतलब बैठता है, क्यों बैठता है? कि जिससे आप उसका सेवा सत्कार करो। वैसे ही 9 मंथ तक सेवा सत्कार होता है एम्ब्रियन डेवलपमेंट, जिसको गेस्टेशन, अल्टीमेटली बेबी का बर्थ। और ये सारे जो इवेंट हैं प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं मेल में, ठीक है। फीमेल में कुछ चीजें आपकी पहले हो जाती हैं, वो बात अलग हो गई, ठीक है। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में बहुत सारे आपके इसमें से इवेंट हैं जो आपके पहले होने लगते हैं, जैसे कि आपका गैमेट का बनना, ठीक है। गैमेट का बनना, ये देखिए मेल और फीमेल में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा प्यूबर्टी से, और जब तक वो बूढ़े नहीं हो जाते तब तक चलेगा। फीमेल में ओवम का बनना शुरू होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन 50 इयर्स पे बंद हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, बोला गया पेल्विक रीजन में, आपको पता है पेल्विक रीजन का हम ये बता चुके, पिछला लेक्चर देख लेना जिसको चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटल, इतनी चीजें होती हैं। एक्सटर्नल जेनिटल के नाम पे पेनिस आज हमने बता दिया। एसेसरी डक्ट आपकी 4 होती हैं, रेटिस्टिस, वासा फ्रिंज, ये सारी चीजें आज हमने जहां से पढ़ा है वहीं से करा दे, नहीं चलो पूरा ही कर लो, ठीक है। टेस्टिस आपको पता है कि बॉडी के बाहर में होती है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होती है, जिसको बोलते हैं हम स्क्रॉटम। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं स्क्रॉटम। ये देख रहे हो, ये है स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर है आपका। क्यों है? क्योंकि टेस्टिस को चाहिए 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसके भाई नखरे हैं, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, मुझे गर्मी लगती है, तो हमने उसको बाहर में पाउच में कर दिया, स्क्रॉटम में करके दोनों टेस्टिस को उठा के बॉडी के बाद लटका दिया। मैंने कहा हवा खाते रहो, ठीक है। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना डिग्री लोअर टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि इसके बिना स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। बहुत बार क्या होता है, किसी मेल में टेस्टिस बाहर ही नहीं आता है। जनरली टेस्टिस जब बेबी 7 मंथ में होता है, जैसे 9 मंथ में भी डेवलप होता है, 7 मंथ में बेबी का आपका वो एब्डोमेन से बाहर आ जाता है स्क्रॉटम में। किसी मेल में नहीं आता, इवन एडल्ट के बाद, तो वो कभी फादर नहीं बन पाते, वो स्टेराइल मेल हो जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस की साइज क्या है? 4 to 5 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 2 to 3 आपकी लेंथ है। और ये देखो डेंस कवरिंग, डेंस कवरिंग का नाम हमने आपको बता दिया कि डेंस कवरिंग का नाम क्या है। डेंस कवरिंग का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब यहां पे आपको बोला गया उसके अंदर कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं? हाईली कॉइल्ड, टर्म्स को ध्यान दो, हाईली कॉइल्ड आपके पास क्या होते हैं? हाईली कॉइल्ड होते हैं हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर यहां पे क्या लिखा है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनेगा, क्योंकि आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही तो हमारी मेल जर्म सेल है, उन्हीं के अंदर तो बनेगा। लेकिन एनसीईआरटी भाई अपने तरह बताएगा। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका क्या होती है, लाइंड बाई टू टाइप्स ऑफ सेल, दो तरीके की सेल। एक का नाम है मेल जर्म सेल, जिसको ब्रैकेट में लिखा है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे का नाम है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को हम लोग क्या करते हैं, मियोसिस में जाती है और अल्टीमेटली आपकी स्पर्म बनाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हम डिटेल में करेंगे कि कैसे आपकी जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और क्या है, यहां पे आपको बोला गया सर्टोली सेल का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जर्म सेल को। यही आप अब आगे देखो, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का रीजन है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके अंदर होती हैं ये, लुक एट दिस, स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल जिसका नाम है लीडिंग सेल, और आगे यहीं पे नहीं दिखा है, बाकी लिखा होना चाहिए आपका इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, ठीक है। तो अब ये हो गई इतनी सी कहानी। रुकिए जरा, नॉप ये देखिए लीडिंग सेल, लीडिंग सेल का काम क्या है, ये सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। लुक एट दिस, अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। यही एनसीईआरटी का एक साथ नहीं लिखता है। अब नॉर्मली जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको लगता है इंटरस्टिशियल सेल हो गया, लीडिंग सेल हो गई, और साथ में ब्लड वेसल्स, कॉम्पिटेंट सेल भूल जाते हैं, और यहीं से नीट का क्वेश्चन बन जाता है। सो देखो, दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट, कि हिडन लाइंस डालेगी और तुम भूलोगे। मेल एसेसरी डक्ट्स में तुम्हें 4 दिया गया है, वासेफ्रेंजिया, ये हम कल आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वैसे कितना मिनट हुआ, ये वीडियो मुझे बहुत शॉर्ट में बनाना था, चलो है टाइम, ओके। सो देखिए, हमारे पास एसेसरी डक्ट्स के नाम पे 4 हैं। आज मैंने पाथवे में भी 4 चीज लिखाया है। लुक एट दिस, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन्स इनटू वासेफ्रेंजिया थ्रू रेटिटेस्टिस। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है ये। अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे, ये पेज नीचे कैसे होता है मुझे पता नहीं है, और ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से हम जूम इन करते हैं तो गायब हो जा रहा है, ये तो बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी खोल लो, इसको हम नेक्स्ट डे सीख के आएंगे। ओके बच्चों, सो आपके पास क्या है, यहां पे देखिए ध्यान से लिखा हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपकी ओपन होती है वासेफ्रेंजिया में थ्रू रेटिटेस्टिस। मतलब क्या बोल रहा है कि पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आएगी, ओपन करेगी किसमें, वासेफ्रेंजिया में थ्रू रेटिटेस्टिस, मतलब इसके बीच में रेटिटेस्टिस आएगा। एनसीईआरटी इसी तरीके से तरंगी तरीके से लिखती है। अब आगे क्या लिखा है कि वासेफ्रेंजिया आगे लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस। देख रहे हो, यहां पे लीव्स द टेस्टिस बोल के बोल दिया गया है कि मतलब वासेफ्रेंजिया के पहले वाली हर एक चीज आपकी कहां पे थी, टेस्टिस के अंदर थी। वही आपको बोला है किसमें ओपन होता है, एपिडिडाइमिस में। मतलब वासेफ्रेंजिया के बाद आता है एपिडिडाइमिस along the posterior surface of each testis। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एपिडिडाइमिस की लोकेशन कहां पे है, तो एपिडिडाइमिस की लोकेशन आपकी क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस के। टेस्टिस के पीछे में ऐसे कॉइल टू कॉइल घूमी रहती है, फिर पीछे से होकर ऊपर जाके वास डिफरेंस बनाती है। लुक एट दिस, वास एपिडिडाइमिस आपकी क्या करती है, वास डिफरेंस पे असेंड होती है, उसकी तरफ जाती है, फिर क्या करती है, यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप हो जाती है। लुक एट दिस, ये देखो एपिडिडाइमिस है, एकदम पोस्टीरियर सरफेस पे है। ये क्या हमारा वास डिफरेंस, ये देख रहे हो, ये हो गई हमारी यूराइनरी ब्लैडर, इसके ऊपर से देखो आ रही है, अंदर से नहीं आ रही है। वही चीज आपको बोला गया है कि आपकी यहां से जाएगी और फिर आपका अल्टीमेटली क्या होगा, वास डिफरेंस रिसीव करेगी डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। लुक एट दिस, ये यहां पे आ रहा है वास डिफरेंस, ये यहां पे आ रहा है वास डिफरेंस, ये देखो ये यहां पे सेमिनल वेसिकल की डक्ट इससे मिल जाएंगी, ठीक है। एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। एज इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब है कि ये यहां बीच में इजैकुलेटरी डक्ट है, फिर आगे यूरेथ्रा है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि डक्ट का काम है स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वही आपका काम है। कहां तक, अल्टीमेटली यूरेथ्रा तक। लुक एट दिस, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूराइनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनस एंड इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग टू द यूरेथ्रल मेटस। मतलब क्या बोला है कि जो आपका यूरेथ्रा है, दिस इज योर यूरेथ्रा, अंदर वाला डक्ट, ये कहां से शुरू हो रहा है, यूराइनरी ब्लैडर से शुरू होता है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और अल्टीमेटली जाके कहां पे खुलता है, आपका यूरेथ्रल म्यूटस में ओपन होता है। यहां से शुरू होता है, यहां से क्या करता है, यूराइनरी ब्लैडर्स के बाद से आपका क्या लगता है, यूरिन लेता है, और आगे में आके इसको इजैकुलेटरी डक्ट मिल जाती है, तो वहां से स्पर्म ले लेता है। एंड दैट इज हाउ इट ट्रांसपोर्ट बोथ द थिंग्स, स्पर्म एज वेल एज योर दिस थिंग, ठीक है। ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है।
यहाँ पे क्या बोला गया है, पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलेंगे। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू जो इरेक्शन में हेल्प करती है, जिससे अल्टीमेटली फैसिलिटेट का मतलब है कि आसानी से आपका इंसेमिनेशन हो पाता है, ठीक है। और जो इनलार्ज एंड पेनिस का उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जो कि कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से। मेल में एसेसरी डक्ट बता दिया गया है। पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, देखो सेमिनल वेसिकल आपकी पेयर्ड है। प्रोस्टेट आपका सिंगल है, आप आ लिखा हुआ, ए मतलब एक, ठीक है। याद रखना पी फॉर होता है पेयर्ड, बट प्रोस्टेट अपोजिट है, ठीक है। मतलब नाम जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं है, पी से पेयर्ड है अनपेयर्ड। जैसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप की सबसे अच्छी एडवाइस वो दोस्त देता है जो खुद सिंगल होता है, वही हालत इसकी है। ये खुद आपका अनपेयर्ड है, बट याद रखना जो पी से स्टार्ट होगा सिंगल होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। बल्बोइथर ग्लैंड, इसी का नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड। लुक एट दिस, इनका जो सिक्रीशन है वो मिलकर बनाता है सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर क्या क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि व्हाट डज एसेसरी ग्लैंड सिक्रेशन कंटेन। देखो अभी आप आगे क्लास में पढ़ोगे, इसका तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एक एक ग्लैंड का अलग अलग फंक्शन पढ़ाया जाएगा, बट आपको उतना करना नहीं है, ट्रस्ट में, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपको बोला गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का आपका काम क्या है। लुक एट दिस, बल्बो यूरेथ्रल का अलग से फंक्शन दिया है कि ये आपका लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। सो दिस इज हाउ नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। आपको यही आपका एक काम करना है। हाँ, एक चीज आप और सीख सकते हो, डायग्राम्स थोड़ा ध्यान से आपको सिखा दें। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये सर्टोली सेल्स हैं। वैसे डायग्राम आपको लास्ट लेक्चर में हम सिखा चुके हैं। ये देखिए इस पर ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्पर्मेटोगोनिया, क्यों? क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल थी, अब इससे अल्टीमेटली बनाया जा रहा है स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पे होती मियोसिस, ठीक है। तो आपका स्पर्म देख रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही बन रहा है, तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से ही आपका रिलीज होगा। और ये देखो यहाँ पे लिखा गया है इंटरस्टिशियल, कहाँ पे लिखा गया, ये देख रहे हो जहां पर रेड कलर का पार्ट है, ध्यान से देख रहे हो, बीच में देखो एकदम डार्क रेड है। क्यों डार्क रेड है? क्योंकि ये आपके सेमिनल वेसिकल के बाहर वाला रीजन है, दो सेमिनल, और जहां पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसी वजह से तुम्हें डार्क रेड दिख रहा होगा। और यहीं पे हमारी इंटरस्टिशियल सेल होती है, इसी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी होती हैं, और यही आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इतनी सी कहानी। और ये वाला डायग्राम थोड़ा ध्यान से देख लो। लुक एट दिस, ये यहां पे आपको दिखाया गया है। पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से, देख रहे हो ये हो गया टेस्टिस, स्क्रॉटम में है। अब टेस्टिस के बाहर से अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें यहाँ पे इन्होंने एपिडिडाइमिस भी नहीं दिखाया है, ये डायरेक्टली स्टार्ट किए वास डिफरेंस से। क्यों? क्योंकि एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस टेस्टिस के पीछे की तरफ है, इसलिए दिख नहीं रहा है। ये देखो वास डिफरेंस है, लुक एट दिस, ये वास डिफरेंस गया, और उसके बाद वॉस डिफरेंस ये देखो यहाँ पे आया, अल्टीमेटली इसको मिला सेमिनल वेसिकल। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहीं पे भी हो, सेमिनल मतलब यहाँ पे पहचान जाना सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल के बाद अल्टीमेटली आपका क्या होगा, सेमिनल वेसिकल यहाँ पे है। अब उसके बाद देख रहे हो आगे में आया, ये मिल गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये तुम्हारा बना दिया इजाकुलेटरी डक्ट। लुक एट दिस, ये यहाँ पे इजाकुलेटरी डक्ट बोल रहा है, क्यों? क्योंकि अब हमारी वॉस डिफरेंस को ये देखो, वॉस डिफरेंस को सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन मिल चुका है, अब इसको इजाकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। अब ये अल्टीमेटली आके यूरेथ्रा बना देगा। लुक एट दिस, दिस इज यूरेथ्रा, अल्टीमेटली ओपन होगा यूरेथ्रल मेटस में, ठीक है। अब अगर एक चीज को आप और ध्यान से देखो, ये इसके साइड में ये यहाँ पे दो ऐसा छोटे छोटे राउंड बल्ब टाइप के स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं बल्बोइथर ग्लैंड, यही लुब्रिकेशन का काम करती हैं, ओके। और उसके बाद ये तो आपका यूरेथ्रा के ऊपर ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हमने पीनस बोल दिया, ठीक है। ये देखो पीनस हो गया। अब पीनस का जो इनलार्ज एंड हो गया ग्लांस पीनस हो गया, आगे की जो स्किन हो गई फोर स्किन हो गई, ठीक है। अब ये देखो, लुक एट दिस थिंग, यहाँ पे ना तो आपकी यूरेटर का कोई काम है नहीं ब्लैडर का, बट लोकेशन और कैसे आके यूरेथ्रा में जुड़ रहा है बस इस वजह से बताया गया, बाकी इसका मेल प्रोडक्शन में कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये देख लो, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, यूरेथ्रा देख रहे हो, ये यूरेथ्रा यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, ये देखो यहां से स्टार्ट हो रही है। वही आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा है दैट यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एंड्स एट द यूरेथ्रल मेटस। लुक एट दिस, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, यहां पे आपका यूरिन स्टोर होता है, और यूरिन आता किससे है? यूरेटर से आता है। ये देखो यूरेटर लाके यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ता है। यूरेटर किससे कनेक्टेड होता है? आगे में किडनी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये जो आपका मेल है ऐसे साइड होके खड़ा है, ठीक है, तो इसकी बैकबोन वाला ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये है इसका बैकबोन, और ये देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ से ये इसके आए हैं आपका लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट, आपका डाइजेस्टिव वाला रेक्टम है ना। रेक्टम आपका क्या अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है, किधर से? एनस से। ये देख रहे हो एनस, यहां से अनडाइजेस्टेड फूड, सॉलिड फूड निकलेगा, फीसेस, पॉटी जिसको बोलते हैं, ओके।
तो बस इतनी सी यहाँ पे कहानी है। और ये देखो तुम्हें एकदम लास्ट का बैकबोन वाला एकदम एंड वाला पोर्शन दिख रहा है, तो ये आपका डायग्राम है। इन दोनों डायग्राम को प्रैक्टिस करो, जितने पॉइंट्स हाईलाइट किए उसे पढ़ो, जितनी 2 पेज के हमने नोट्स दिए इस नोट्स को लर्न करो, ठीक है, और डीपीपी सॉल्व करो, यू आर गुड टू गो। और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर लेक्चर पसंद आया हो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट डे हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों।